लखनऊ लाल जर्सी में, लाल और सफेद जर्सी, वहीं मुजफ्फरनगर सफेद और ऑरेंज जर्सी के साथ। रजत चौधरी कप्तान, इस बार टैप इन किया है। जेरोम विनीत का पिकअप रहा, अटैक लाइन पर आकर स्पाइक लगाया। खेल अभी भी जारी, चौधरी का पिकअप, जोन 4 से आया है ये स्पाइक, चेकआउट पॉइंट मिलेगा। पहला मौका, पहला अंक तो गिफ्ट मिला था, ये अंक कमाया है। सिंगल ब्लॉक वहां पर मौजूद था, लिबेरो ने डिग किया, वापस आई थी बॉल मैदान पर और विपक्षी अटैकर जसकरण के लिए मौका बन चुका था। एक बार फिर से उन्होंने सिंगल ब्लॉक का पूरा एडवांटेज लिया, डाउन द लाइन स्मैश करने की कोशिश में कामयाबी हासिल की है जोन 4 से। 1-1 की बराबरी पर मुकाबले की शुरुआत। डे 10 का एक्शन है और इस समय मुजफ्फरनगर लायंस बेशक क्वालिफाई कर चुके हों लीग टेबल में प्लेऑफ्स के लिए, लेकिन लखनऊ टाइगर्स के लिए चुनौती बड़ी है, दरवाजा अभी खुला है। डबल ब्लॉक की कोशिश रही, लेकिन चूंकि विकास सरोहा जोन 4 से आया ये स्पाइक, शक्तिशाली स्पाइक, डबल ब्लॉक के बावजूद ये अंक मिला है मुजफ्फरनगर को। टाइगर्स और लायंस की ये लड़ाई क्वालिफिकेशन के लिए, और शुरुआती दौर में मिली है बढ़त 2-1 से। बढ़िया पैनकेक रहा था लिबेरो का, जिसने गेंद को जीवित रखा था। अच्छा स्पाइक आया है मिड ब्लॉकर के द्वारा, जेरोम विनीत ने सेटअप, और उसके बाद चिराग यादव, जिनके बारे में हम बता रहे थे कि 20 से अधिक उन्होंने स्पाइक पॉइंट्स लगाए हैं गेम में। जल्दी आए चिराग यादव, शुरुआत से ही हमने जिक्र किया है कि इन पे नजर जरूर रखिएगा, इस मुकाबले की सबसे स्ट्रॉन्ग की बन सकते हैं चिराग। इंडियन नेवी में काम करते हैं और वर्ल्ड मिलिट्री गेम्स में भी खेल चुके हैं। और एक और बड़ा खिलाड़ी जो अब आ गया है गेम में जल्दी ही, रजत चौधरी का पहला स्पाइक, पहला अंक। और ऐसे बड़े मुकाबले में आप चाहेंगे कि आपके बड़े खिलाड़ी जल्दी से जल्दी मुकाबले में आए, और यहां पर मुजफ्फरनगर लायंस के बारे में हम चर्चा जरूर करेंगे इस सर्व के बाद। लिबेरो एक बार फिर चिराग यादव, लेकिन इस बार गेंद गई है उड़ते हुए एंड लाइन के पार, अंक जाएगा लखनऊ के खाते में। खास बात ये मुकाबले में है कि दोनों टीम्स ने लगभग बराबरी के साथ शुरुआत की है। शुरुआती क्षणों में दोनों टीम 3-3 के साथ आगे बढ़ रही हैं। अजवंत सिंह साइडलाइन से लगातार अपने प्लेयर्स को बता रहे होंगे कि ये मुकाबले की जीत कितना बड़ा महत्व रखती है। जेरोम विनीत इस बार जोन 2 से, कोई ब्लॉक नहीं, ब्लॉक लगाने की कोशिश जरूर हुई, वहां पर विकास मान और रजत चौधरी टीम के कप्तान ने कंबाइंड ब्लॉक का एफर्ट तो लगाया, पर किसी काम नहीं आया है। डबल ब्लॉक के ऊपर से उन्होंने अटैक किया है, क्या कमाल का टेक ऑफ, परफेक्ट टाइमिंग और एक शानदार फिनिशिंग। कप्तान और आइकॉन प्लेयर जेरोम विनीत अब करेंगे सर्व, जसकरण के लिए सेटअप और चेकआउट पॉइंट मिला है। बार बार हमने आपको यही कहा है, इस शुरुआती दौर में आप चाहेंगे आपके बड़े खिलाड़ी आ जाए खेल में, जसकरण भी एक ऐसा बड़ा नाम। और तारीफ करनी होगी टीम के सेटर की, आज वो जानते हैं बखूबी कि किस तरह से अपने अटैकर्स को रोटेट करना है, बॉल फीड करके ऑपोजिशन ब्लॉक को डिस्टर्ब करना है। विपक्षी का ब्लॉक तोड़ना ही आज सबसे बड़ी यूएसपी बन सकता है इस लखनऊ टाइगर्स की। वहीं मिडल ब्लॉकर सेंटर से अटैक किया है, कोई चारा, कोई चांस नहीं है, उनके खिलाफ कोई जवाब नहीं है, काम ही कर दिया। मुकाबले की बढ़िया शुरुआत, 5-4, केवल एक अंक का फासला इस समय। रजत चौधरी का पिकअप, जोन 2 में उन्होंने कोशिश जरूर की, लेकिन सीधा नेट पर, और अंक जाएगा मुजफ्फरनगर के पास। 2 अंकों की हो गई है बढ़त। और चलिए आपको इस मुकाबले का सार भी बता ही देते हैं। मुकाबले का सार बस इतना सा है कि मुजफ्फरनगर के पास है मौका इस मैच को जीतकर
अगर 3-0 से जीतते हैं। आज ये टीम अपने पूरे रंग में है क्योंकि वो जानते हैं कि ये मुकाबला कितना अहम है। इस क्रूशियल स्टेज पर ये जीत उनकी एक अलग कहानी लिख सकती है। एक आसान सर्व है, प्लेसमेंट करने की कोशिश की और कामयाबी हासिल की है। रिएक्शन स्पीड की जरूरत होती है, वो दिखाई है वहां पे टीम के सेटर तैयब ने। तैयब पर रहेगा आज दारोमदार। शुरुआती सर्व उनके हाथों से खराब गई थी। मुकेश जो है लिबेरो मुजफ्फरनगर के, इस बार डबल ब्लॉक। चिराग और अभिलाष की जोड़ी, इस बार ट्रिपल ब्लॉक। क्या गेंद को उठा पाए हैं? नहीं के खाते में। ट्रिपल ब्लॉक लगाने की वहां पर कोशिश की गई थी और काफी कॉन्फिडेंस था जेरोम विनीत को। बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस ट्रिपल ब्लॉक से भी बॉल ये भेद, इस ब्लॉक को भेद सकती है और आखिरकार वो डिफेंस मिस कर दिया। आउट बॉल इस बार आउट गया है और 7-7 की बराबरी एक बार फिर से इस पहले सेट में हो गई है। लखनऊ टाइगर्स को अपने से दूर रखना होगा। पर चलिए वहां पे 1 पॉइंट मुजफ्फरनगर के लिए और 8-7 मात्र 1 पॉइंट का डिफरेंस इस समय बना लिया है मुजफ्फरनगर ने। सर्विस के चलते एक और पॉइंट, बैक टू बैक पॉइंट हासिल करती हुई इस समय मुजफ्फरनगर लायंस। बढ़िया सर्व, देखिए डिपिंग सर्व रही, कोशिश जरूर थी पिकअप की, लेकिन चूके 2 अंकों का फासला इस समय लायंस आगे हैं। अंक तालिका में सबसे ऊपर होगा क्योंकि ऑपोजिशन ब्लॉक अब उनको एंटिसिपेट कर चुका है, उनका एंगल पकड़ने लगा है और ब्लॉक पर चिराग जो है नेट के ऊपर चढ़कर खेल रहे हैं। रणनीति, होमवर्क, सब कुछ यहां पर तैयार टीमों का। हम काफी डीप आ चुके हैं लीग में, तो आप खिलाड़ियों को बेहतरीन तरीके से जानते हैं। रणनीति सेट करके आते हैं और एक और अंक बनाया है अभिलाष और चिराग की जो ये जोड़ में 4 अंकों की बढ़त। लखनऊ को वापसी का इंतजार रहेगा इस सेट में। पहले सेट का दूसरा चरण अब शुरू हुआ है। चौथी जोन से आया था ये स्पाइक, अच्छी रोटेशन चल रही है। जेरोम विनीत ने टैप इन किया है गेंद को, लेकिन बाहर गई है गेंद। और अब यहां पर बढ़त हासिल करती हुई थोड़ी सी चिंता यहां पर बनती नजर आ रही है लखनऊ टाइगर्स के हेड कोच के चेहरे पे। अजबन सिंह थोड़े से परेशान जरूर होंगे, थोड़े चिंतित होंगे क्योंकि 5 अंक की लीड जल्द ही कवर करनी होगी। प्लेसमेंट, ओह ब्यूटीफुल पैनकेक, ब्यूटीफुल पैनकेक, कमाल कर दिया है। केक को कमाल दिखाया है, कमाल दिखाया है, गेंद को जीवित रखा है। और चेतन, उससे इंटरेस्टिंग बात यह है कि बॉल ऐसी जगह कांटेक्ट में आई जहां से उसको परफेक्ट एंगल मिल गया। क्या हाइट मिली, क्या एंगल मिला और उसके बाद एक बढ़िया क्लोजिंग भी कर दी। 13-7 का स्कोर। लो पिकअप एक बार फिर से, जसकरण, अंक मिला है, नेट मिला है 1 अंक। तो चलिए लखनऊ के बारे में भी चर्चा कर ही लेते हैं। नीति अभी 7वें स्थान पर है, केवल 5 अंक हैं उनके पास। इनको आज 3-0 से ये मुकाबला जीतना है। अगर ये 2-1 से भी ये मुकाबला जीतते हैं तो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। और देखिए इस टीम की आज सिचुएशन ये है कि अपना मुकाबला तो जीतना है, उसके बाद अगली टीम अगले आने वाले मुकाबले में क्या होगा वो भी बैठ कर देखेंगे, क्योंकि वहां नोएडा थंडर्स और गोरखपुर जॉयंट्स के बीच में जो वहां पर भिड़ंत है उसका असर भी इनके पोजीशन पर पड़ने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही आपने। देखिए अगर 3-0 से आज लखनऊ जीतते भी हैं, हालांकि उन्होंने ये अंक खोया है, आसानी से अभिलाष को मौका मिला जगह में स्पाइक लगाने का। देखिए अगर ये मुकाबला 3-0 से जीतते भी हैं तो 9 अंक पे पहुंच जाएंगे, लेकिन सेट डिफरेंस क्या रहेगा, पॉइंट डिफरेंस क्या रहेगा। हम वॉलीबॉल लीग में सीजन 1 में 50 स्पाइक्स लगाने वाला ये खिलाड़ी आपको प्लेऑफ्स में तो नजर आएगा, पर इस मुकाबले में भी लगातार अटैक पर अटैक करने में कामयाब हो रहे हैं। सर्विस उड़ते हुए गई बाहर, अंक मिला है लखनऊ को। पिछले 2 अंक गए हैं लखनऊ टाइगर्स के खाते में, तो क्या यहां पर मोमेंटम पलट सकता है या नहीं।
लो पिकअप रहा मुकेश का, जेरोम विनीत, लेकिन डबल ब्लॉक, रजत की दहाड़ और अंक लगातार तीसरा अंक लखनऊ के खाते में। टीम के कप्तान रजत चौधरी सिंगल ब्लॉक करने में कामयाब हो गए हैं। हालांकि एंगुलर सपोर्ट आ गया था नितिन मिन्हास की ओर से, पर उसके बावजूद जेरोम विनीत को रोक लिया है। ये एक बड़ा ब्लॉक है। जेरोम को रोकना अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट। विपक्षी टीम के सबसे स्ट्रॉन्ग स्पाइकर को रोक दीजिए, काम आसान हो जाएगा, पर चिराग के लिए भी तोड़ निकालना जरूरी है। वाइड अटैक क्या है, 3 मीटर लाइन से पीछे बैकलाइन अटैक, एक कॉम्बिनेशन अटैक था। सामने से मिडिल ब्लॉकर ने डॉज जरूर किया और आखिरकार कामयाबी मिली है चिराग को। आसान अटैक था वहां पर, आसान अटैक था, सिंगल ब्लॉक था, कोई चांस नहीं लिया। जसकरन ने जोन 2 से अटैक किया था, विकास वहां पर अकेले थे ब्लॉक करने के लिए। बॉल सीधा मैदान के अंदर, कोई गार्ड मौजूद नहीं, उस ब्लॉक को गार्ड करने के लिए कोई भी डिफेंडर जगह पर नहीं। बढ़िया बढ़िया, और इसी के साथ जेरोम विनीत के 50 स्पाइक अंक पूरे हो चुके हैं इस लीग टेबल में। टेक्निकल टाइम आउट से आने के बाद हमें इंतजार था कि कब उनका पहला स्पाइक अंक आएगा। आइकॉन खिलाड़ी, कमाल की शक्ति, कमाल की फुर्ती नेट पर। 6 फुट 4 इंच की हाइट इस खिलाड़ी की, इतनी स्ट्रॉन्ग स्पाइक रीच और जेट जेरोम जर्सी नंबर 9। पहले ही हम ये बोल चुके हैं, हाईलाइट हैं ये, इस मैच का की प्लेयर है, नजर रखिएगा। रजत चौधरी अंक में लाया है। देखिए उंगलियां जरूर लगी थी, डबल ब्लॉक की कोशिश थी, लेकिन चूके एक शक्तिशाली स्पाइक चौथी जोन से और सीधा लिबेरो के आगे गिरा है। मुकेश कुछ कर नहीं पाए, थोड़ा सा शायद आगे आते, लेकिन हमेशा की तरह कहना आसान है। रजत चौधरी सर्विस के साथ अब चिराग का पिकअप रहेगा, सेटअप भी किया है, सिर्फ लॉब कर दिया। ओ इस बार बाहर, इस बार लेना चाहेंगे और रिव्यू का पैडल भी दिखाया है, लेकिन लगता नहीं है। वहां पे रिव्यू आ रहा है, ट्रिपल ब्लॉक वहां लगाया गया था। क्या खास बात यह है चेतन कि वहां पे एक अंडरस्टैंडिंग किसके, कोच और हेड कोच और असिस्टेंट कोच। इस रिव्यू के लिए जो कॉल लिया था ना, वो बेंच पे बैठे असिस्टेंट कोच संदीप पुंडीर ने लिया था। खुद भी एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रह चुके हैं, एशियन स्कूल चैंपियनशिप में खेल चुके हैं। उन्होंने इशारा किया अजवंत की रिव्यू ले लीजिए, पर ये ना चुप करा देते। खेल भी हो सकती है और उसके चलते एक ही मौका है आपके पास। हूटर बजेगा अभी पैडल उठाते ही, बजा हूटर सुपर पॉइंट के लिए, लिया है लखनऊ ने। ये अंतिम दाव है, उन्हें ये सेट जीतना है, उन्हें आज तीनों सेट जीतने हैं। कोशिश करेंगे इस बढ़त को काटने की। रिसीव किया है, सेटअप रहा है, आया है, खेल अभी भी जीवित, लेकिन अंक मिल गया है, सुपर पॉइंट मिल गया है, 2 अंक मिल गए हैं। नेट टच वहां पर हो गया, उससे क्या मंजिल वहां पर थे। जर्सी नंबर 6 एक बढ़िया पास लिफ्ट किया था तैयब ने, पूरी तरह से अटैक। ओ वहां पे ब्लॉक का एंगल नहीं पकड़ पाए हैं, रेफरी का विसल, वही तुरंत कॉल ले लिया गया था। दोनों ब्लॉक से बचा ली, लाइन टू लाइन अटैक करने की कोशिश में सफलता हासिल की और सुपर पॉइंट। देखिए कोचेस कैसे खेलते हैं ना, ये खेल सब कुछ दिखा रहा है यहाँ पे। उनके पास चारा ही नहीं था कोई और, लेकिन कितनी बड़ी बात थी कि उन्होंने 19 अंकों पे लिया। सुपर पॉइंट हार जाते तो ये सेट खो बैठते, रिस्क तो था, और इस बार सेट पॉइंट बनेगा। स्पाइक आया है और बुनाया भी है सेट पॉइंट लायंस के लिए। ये एक कंबाइंड एफर्ट है, सेटर और काउंटर अटैकर के बीच की कमाल की अंडरस्टैंडिंग है, जिसका जवाब दिया है। सिर्फ 1 पॉइंट चाहिए मुजफ्फरनगर लायंस को इससे पहले सेट को अपने नाम करने के लिए और लखनऊ को टूर्नामेंट से बाहर भेजने के लिए। 4 सेट पॉइंट है उनके पास। लखनऊ को कमाल का खेल दिखाना होगा, मोमेंटम पलटना होगा। स्पाइक आया है और उसमें से पहला अंक तो उनको मिल ही गया है।
पॉइंट टेबल में कैलकुलेशन कीजिए, वो कैलकुलेशन और परम्यूटेशंस लगाते रहिए और जरा बताइए कि कौन जा रहे हैं प्लेऑफ में। यहां पर और 6 उनके नाम। मुजफ्फरनगर लायंस ने पहला सेट कर लिया है अपने नाम और क्या लखनऊ के रास्ते बंद कर दिए हैं प्लेऑफ्स के लिए। बस इसको हम क्या पर ही छोड़ देते हैं। फिलहाल मान के चलते हैं कि ये पहला सेट जीत लिया है।